धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तुम महान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। तूने आज का नया दिन हमें दिया परमेश्वर पिता, नई सांसें हमें दी खुदावन, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तूने आज का सुंदर दिन हमें दिया खुदावन, तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। कितने हैं जो आज का दिन देखना चाहते हैं लेकिन वो देख ना सके परमेश्वर, लेकिन हम धन्य हैं परमेश्वर। तेरी दया हमारे ऊपर है खुदावन। तूने हमें जीवित रखा, बचा के रखा, मौत से बचा के रखा, एक्सीडेंट से हमें बचा के रखा खुदावन। तेरे नाम की तारीफ करते हैं परमेश्वर पिता। तूने बीमारियों से, गुनाहों से हमें बचा के रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर। खुदावन तू महान परमेश्वर है। आज नई सांसों के लिए, नए जीवन के लिए परमेश्वर पिता तेरे नाम की तारीफ हो परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, अपने मुंह को खोलते हुए परमेश्वर पिता तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है खुदावंद। अगर आज हम जीवित हैं तो तेरी दया के कारण, तेरी करुणा के कारण हम आज जीवित है परमेश्वर। हम बीमारियों से बचे हुए हैं खुदावंद। तेरे नाम की खुदावंद तारीफ हो। और हम विश्वास करते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित रहेंगे। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। आज बीमारी का आखिरी दिन है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। आज मेरी चंगियाई का दिन है, आज मेरी आशीष का दिन है। आज मैं अपने पैसों में बरकत देखूंगा, आज मैं गुड न्यूज़ को सुनूंगा, आज मैं अपनी चंगियाई लेकर घर वापस जाऊंगा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज मेरी चंगियाई का दिन है, मेरी आशीष का दिन है। आज मेरी बीमारियों का, दुखों का, कलेशों का आखिरी दिन है यीशु के सामर्थी नाम में, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित रहूँगा और मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ परमेश्वर पिता। और आज के दिन को खुदावन तेरे लहू में छिपाता हूँ, अपने रास्तों को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को तेरे लहू में छिपाता हूँ, अपनी व्हीकल तेरे हाथों में देता हूँ यीशु के नाम में। एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, मौत मेरा हिस्सा नहीं है। सब जन कहो मैं अपनी व्हीकल्स, अपने रास्तों को खुदावन तेरे लहू में छिपाता हूँ, अपने आप को, अपने घराने को, अपनी सब चीज़ों को खुदावन तेरे हाथों में देता हूँ। कहो मौत मेरा हिस्सा नहीं है, एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है। मैं यीशु के नाम में एक्सीडेंट को आपके जीवन से कैंसिल करता हूँ। मैं अनटाइमली डेथ को आपकी ज़िंदगी से कैंसिल करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। सब जन परमेश्वर की तारीफ करो। कहो आज का दिन मेरी आशीष का दिन है, आज मेरी बरकत का दिन है। आज मैं अपने बिजनेस में आशीष को देखूंगा, आज मैं अपनी जॉब में प्रमोशन को देखूंगा, आज मैं खुदावंद तेरी दया को देखूंगा, तेरी बड़ी दया को देखूंगा जो सदा की है परमेश्वर। तेरी करुणा सदा की है और आज मैं उसे देखने वाला हूँ खुदावंद। मैं तेरी महिमा को, तेरे फेवर को अपने जीवन में देखूंगा, अपने बिजनेस में देखूंगा, अपनी जॉब में देखूंगा, अपनी स्टडी में देखूंगा, अपने घराने में देखूंगा परमेश्वर। अंगीकार करो अपने मुंह को खोलते हुए। कहो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित रहूंगा। कहो परमेश्वर मैं अपनी चिंताओं को, मैं अपने दुखों को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। तेरे वचन में लिखा अपना बोझ मुझ पे डाल और मेरा बोझ तू उठा। हे परमेश्वर मैं अपना बोझ, अपने दुखों का, पापों का, चिंताओं का बोझ मैं तेरे हाथों में देता हूँ, मैं तुझ पे डालता हूँ। और तेरा बोझ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना मैं अपने ऊपर लेता हूँ। कहो खुदावंद मैं प्रार्थना करूँगा, मैं बाइबल पढ़ूँगा, मैं तुझे याद रखूँगा। मैं सारे काम, मैं अपने सभी काम तेरे नाम से शुरू करूँगा और तेरे नाम को धन्य कहूँगा, क्योंकि तू मेरा महान परमेश्वर है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावन मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ। तू मेरा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, मेरी बीमारियों से मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की तारीफ करो अपने मुंह को खोलते हुए। उसके नाम को धन्य कहो, यीशु नाम को धन्य कहो। यीशु नाम आपको छुड़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपके पापों को माफ़ करेगा, आपको उठाएगा यीशु के नाम में। कोई यीशु नाम सबसे महान नाम है। यीशु नाम में ताकत है बीमारियों को ख़त्म करने की, दुष्ट आत्माओं को भगाने की। कोई यीशु नाम की तारीफ हो। यीशु नाम सबसे पवित्र नाम है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे महान नाम है, सबसे शक्तिशाली नाम है।
यीशु नाम की तारीफ हो। अपने मुंह को खोलते हुए तारीफ करो, अपने मुंह को खोलो, उसके नाम को तारीफ दो, तालियों के साथ उसकी महिमा करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि वो आपका छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है, वो समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी बीमारियों को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, आपकी गरीबी को दो भाग करने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करके उसे देखो अपनी आत्मा में, वो आपके साथ खड़ा, आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपकी लड़ाइयों को ख़त्म करने के लिए, आपके केस को जो 12 साल से चल रहा है ख़त्म करने के लिए, आपको संतान देने के लिए यीशु के नाम में, आपको चंगियाई देने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। री बाबा 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 शिखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखा रेबे से खेंदे नेखे रोखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखुंदा शिखोंदो नोखो रेबे से खेंदे नेखे रा बाबा 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 शिखोंदो नोखोंदी नना शोखोंदो नोखो लोखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखा। गैर भाषाओं में प्रार्थना करो, गैर भाषाओं में प्रार्थना करो सब जन। रा बाबा 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 शिखोंदो नोखोंदी नमासांदा नखोंदा नमा शिखोंदो नो ले ले बेबे से खेंदे नेखे निना शाखंदा नखा रा बाबा बाबा बाबा। परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में आए, परमेश्वर की आग आपकी जिंदगी में आए यीशु के नाम में। मांगो परमेश्वर की आग को परमेश्वर की आग मेरी जिंदगी में आए, मेरी प्रार्थना में आए, मेरी फैमिली में आए, मेरे बिजनेस पे आए। को पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरी जिंदगी में आए यीशु के नाम में। को पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की आग मेरी जिंदगी में आए, उसका मसा मेरी जिंदगी में आए, उसका अभिषेक मेरी जिंदगी में आए। को हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटे, हर एक बंधन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में टूटे। लिखा अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। आज आपके बंधन प्रभु यीशु के नाम में तोड़ दिए जाएंगे यीशु के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा। तो मैं अभिषेक से, मैं उसके अभिषेक से हर एक बंधन को तोड़ता हूँ। गरीबी के बंधन यीशु के नाम में टूटे, बीमारियों के बंधन यीशु के नाम में टूटे। को हर वो गरीबी का बंधन जो मेरे बाप दादाओं से गरीबी के श्राप चलते आ रहे हैं यीशु के नाम में आज खत्म हो, आज खत्म हो, आज खत्म हो। कोई जादू टोना मेरी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। कहो मैं याकूब के घराने का हूं, जोर से बोलो मैं याकूब के घराने का हूं। जादू टोना मेरा हिस्सा नहीं है। उसके वचन से प्रार्थना करो, उसके वचनों को अपनी जिंदगी में बोलो। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम एक आयत को पढ़ेंगे, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं बाइबल से प्रेम करता हूं, मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूं, क्योंकि ये मुझे चलना सिखाती है, तेरा वचन मुझे बचाता है। कहो तेरे वचन में लिखा वचन ही परमेश्वर है। कहो परमेश्वर मैं तेरे वचन से प्रेम करता हूँ। खुदावंद अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। तेरे वचन में लिखा तो अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है और आने वाली तबाही से हमें बचाता है और हमें मसीह में चलना सिखाता है। कहीं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। सब जन प्रार्थना करो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, जो आपको सेम न रहने देगी, जो आपको बदल के भेजेगी यीशु के नाम में। आपकी जिंदगी को बदलेगी, आपकी सिचुएशन को बदलेगी, आपके हालातों को बदलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका वचन आपकी जिंदगी को बदलेगा यीशु के नाम में। उसने लिखा मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करता हूं, तुम्हें छुड़ाता हूं। अगर आप अकेले चंगियाई लेने वाले इंसान हो तो आप निराश होंगे। अगर आप वचन को लेने वाले इंसान हो आप चंगियाई को पाओगे, आप बरकत को पाओगे यीशु के नाम में। उसने लिखा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। अगर आप चर्च में आते हो कि मुझे चंगियाई मिले, मुझे आशीष मिले, तो आप निराश हो सकते हो। अगर आप चर्च में वचन को लेने के लिए आते हो
कि परमेश्वर का वचन मुझसे बात करे, मेरे बारे में बात करे, तो आप चंगियाई को लेके जाओगे और उसके साथ बरकतों को लेके जाओगे यीशु के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा है वचन ही परमेश्वर है। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ में वचन को लेने के लिए, तो आप बरकत को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे। आपको पता आपकी जिंदगी में चमत्कार कैसे होता है, आपकी जिंदगी में हीलिंग कैसे होती है? आपके विश्वास के द्वारा। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप कभी चमत्कार नहीं ले सकते। लिखा, अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना है तो इस पहाड़ से कह कि हट जा, ये हट जाएगा। अगर आपके अंदर विश्वास है, राई के दाने की एक खासियत है, वो छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। उसमें एक खासियत है, उसे जितना मर्जी तोड़ लो वो कभी टूटेगा नहीं। ऐसा करके देखना आप। यही बात परमेश्वर ने कही, अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास है, यानी वो विश्वास जो मजबूत है, वो विश्वास नहीं। अगर हम चर्च में आए, हमें चंगियाई नहीं मिली, तो हम कहेंगे कि हम अब से हम चर्च नहीं आएंगे, हम बाबाओं के पास जाएंगे। वो विश्वास नहीं। कौन सा विश्वास? कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे छुड़ा या ना छुड़ा, तू मेरा परमेश्वर है। वो वाला विश्वास परमेश्वर ने कहा। अगर आपके अंदर ये विश्वास है, आप चंगियाई को लोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपका विश्वास मजबूत कैसे होता है? लिखा, वचनों को सुनने से, मसीह के वचनों को सुनने से विश्वास मजबूत होता है। अगर आप अकेले चंगियाई लेने वाले इंसान हो तो आप गिर जाओगे, आप निराश होंगे। अगर आप वचनों को सुनने वाले और उन पे चलने वाले इंसान हो तो आपका विश्वास मजबूत होगा। और जितना आपका विश्वास मजबूत होगा, उतना बड़ा चमत्कार आपके साथ होगा यीशु के नाम में। कई विश्वास से गिर जाते हैं। चमत्कार आपके विश्वास को बना के नहीं रख सकता। जब मूसा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए गया तो इजराइली मूसा के पीछे चले, और मूसा ने इजराइलियों के सामने समुद्र को दो भाग किया। और आगे चल के इजराइली कुड़कुड़ाने लगे परमेश्वर के आगे कि तू हमें मांस नहीं दे रहा, हम मिस्र में अच्छे थे, वहां में मांस मिलता था खाने को। उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा, समुद्र दो भाग होते हुए, तब भी वो गिर गए विश्वास में। चमत्कार आपके विश्वास को बना के नहीं रख सकते। वचनों को सुनना आपके विश्वास को बना के रख सकता है। अगर आप हर हफ्ते, हर संडे चर्च में जाते हो, उसकी संगति करते हो, तो आपका विश्वास बना रहेगा। अगर आप चर्च में नहीं जाते, चाहे आप जितना मर्जी बड़ा चमत्कार ले लो, आपका विश्वास टूटेगा। अपने कानों को परमेश्वर के वचन सुनने की आदत डालो, और अच्छे अच्छे वचन नहीं कि आपको आशीष मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। कड़वा वचन भी। कड़वा वचन आपकी जिंदगी को बनाता है, आपकी जिंदगी को ब्लेस करता है। और मैं आपको आज बताऊंगा, अकेला विश्वास भी हमारे जीवन में काम नहीं करता। लिखा, विश्वास के साथ कर्मों को कर। जब एक स्त्री जिसे लहू बहने का रोग था और यीशु मसीह उस गांव से निकला, तो उसके आगे पीछे भीड़ थी, और उस स्त्री ने सोचा कि यीशु मसीह के पल्ले को मैं छू लूंगी और चंगियाई को पाऊंगी। क्या वो चंगी हुई? जब उसने सोचा, नहीं, उसको उसका पल्ला छूना पड़ा। और पल्ला छूने के लिए उसको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। उसको पता था कि इतनी भीड़ में से मुझे निकलना पड़ेगा, जबकि लहू बहने वाली स्त्री को किसी के पास भी आने ना देते थे। तब भी वो आई, भीड़ में से निकली, पता नहीं कैसे कैसे गई होगी। इमेजिन करके देखो। विश्वास के साथ आपको कर्मों को करना पड़ेगा। अकेला विश्वास काम नहीं आता। अगर आप कहोगे मुझे जॉब से ब्लेस कर, जॉब से ब्लेस कर, और आप घर में बैठे रहोगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप बाहर निकलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर भेजेगा और आपको जॉब के साथ ब्लेस करेगा। विश्वास के साथ कर्मों को करना पड़ेगा। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मती उसका 21 अध्याय उसकी 18 आयत को।
भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। एक जगह यीशु मसीह जाते हैं, उसे भूख लगती है और वो पेड़ की ओर बढ़ते हैं और पेड़ में देखते हैं कोई फल नहीं, सिर्फ उसमें पत्ते होते हैं। और यीशु मसीह उस पेड़ को श्रापित कर देता है कि तुम में कभी फल ना लगे। और उसके चेले देखकर हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं ये कैसे हुआ? और यीशु ने कहा, अगर तुम अपने मन में विश्वास रखो और शक ना करो तो पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो उखड़ जाएगा, और जो तुम प्रार्थना में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। हम आगे का वचन तो पढ़ते हैं, अगर तुम मन में विश्वास रखो और शक ना करो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन उसके जो पीछे परमेश्वर ने किया, यीशु ने किया, उस पेड़ के पास गया और उसमें कोई फल नहीं था तो उसने उस पेड़ को श्रापित किया। कईयों का विश्वास पता क्यों नहीं काम करता? उनके जीवन में फल नहीं है। अगर आपके जीवन में फल नहीं है, आपका विश्वास कर्मों के द्वारा प्रूफ नहीं है, तो आपके जीवन में कभी काम नहीं होगा। एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर फल देखने के लिए आता है कि इसके जीवन में फल है या नहीं। वो आपके फल खाने के लिए आता है, और जब आपके जीवन में फल नहीं होता वो आपको श्राप देता है, और फिर आपका विश्वास कभी काम नहीं करता। चाहे आप जितना मर्जी विश्वास कर लो, जितना मर्जी कह लो बी हील्ड, जितना मर्जी बोल लो चंगे हो जाओ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये बाबे का टोटका नहीं है। आप जिसको बोलते रहोगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं तो आप चंगे हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके विश्वास के साथ आपके कर्म भी होने चाहिए। हम आगे का वचन पढ़ते हैं कि मन में विश्वास कर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का वचन नहीं पढ़ते। क्या लिखा उसने? यीशु मसीह पेड़ के पास आया, उसे भूख लगी थी और पेड़ में कोई फल नहीं था, सिर्फ पत्ते थे, हरे भरे पत्ते थे। वो दूर से दिख रहा था हरा भरा, लेकिन उसमें कोई फल नहीं था। और यीशु मसीह ने क्या किया? शराब पी दो, तुम में कभी फल ना लगे। आज मसीही दूर से मसीही दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक भी फल नहीं होता, पवित्र आत्मा का एक भी फल नहीं होता, उन्हें बोलने की सेंस तक नहीं होती। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास चमत्कार करे, आपका विश्वास आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे, तो आपको उससे पिछला वचन पूरा करना पड़ेगा। आपके जीवन में फल लाने होंगे। कौन से फल? पवित्र आत्मा के फल। जब हम गलातियों की 5:22 पढ़ते हैं, उसमें 9 फल जो लिखे हैं आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति, वो फल आपके जीवन में होने चाहिए। क्या आप प्रेम करते हो? अपनों से सभी प्रेम करते हैं, आप अपने दुश्मनों से प्रेम करते हो? जो आपको तंग करते हैं, जो आपको शर्मिंदा करते हैं, क्या आप उन्हें श्राप देते हो या उनसे प्रेम करते हो? अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो आप श्रापित होंगे। यीशु मसीह आपको श्राप देगा, क्योंकि वो आपके फल खाने के लिए आता है। क्या आप आनंदित हो? उसका दूसरा फल आनंद। क्या आप आनंदित हो? आप खुश हो? चंगियाइयों में सभी खुश हैं। जब गवाहियां बन रही है सभी खुश हैं। जब सुख है सभी खुश हैं। क्या आप गरीबी में खुश हो? क्या आप बीमारी में कहने के लिए तैयार हो तुम ये चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, जब तुम पे मुसीबतें आए, जब मेरे नाम से तुम्हें लोग सताएं, तब जय जयकार करना, तब आनंदित होना। कब? जब तुम पे दुख आए, मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओ। क्या आप तब खुश रहने के लिए तैयार हो? आप बिना फल के, बिना पवित्र आत्मा के फल के आप खुश नहीं रह सकते। क्या आप शांति में हो? बताओ। जब आप पे लोग ताने मार रहे हैं,
झूठे इल्जाम लगा रहे हैं कि आप शांति में हो, या आप अपनी सफाइयां दे रहे हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं? कि आप तब शांति में हो? बताओ मुझे। धीरज रखते हो कि कोई नहीं, परमेश्वर मुझे देगा, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम? कि आप धीरज धरने के लिए तैयार हो, परमेश्वर एक दिन मुझे चंगा करेगा? यूसुफ की एक दिन में गवाही नहीं बनी। सोचो, यूसुफ को दर्शन आया, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और गड्ढे में गिराया गया, जेल में डाला गया, और उस पर झूठा इल्जाम लगा। वह तब भी वफादार था परमेश्वर से। उसे वो याद था कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है मुझे प्रधानमंत्री बनाने का। उसने वेट की परमेश्वर के टाइम की, उन्हें धीरज रखा। क्या आपके अंदर धीरज है? अगर परमेश्वर ने दास के आपके लिए प्रोफेसी की है कि तुम्हें परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस करेगा, बिजनेस के साथ ब्लेस करेगा, क्या आपके अंदर धीरज है या नहीं? क्या आपके अंदर कृपा है? आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो? आपके मोहल्ले में कितने बीमार हैं, क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? क्या उनको सुसमाचार सुनाते हो? भलाई का काम करते हो? क्या उनको प्रभु के बारे में बताते हो? विश्वास, चंगियाइयों में विश्वास रखना आसान है। जब आपको चंगियाई मिल रही है, आप विश्वास रख सकते हो, आप वचनों पे विश्वास कर सकते हो। लेकिन आप रोज बोल रहे हो कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और चंगियाई नहीं आ रही। क्या तब भी आप लगातार बोलने के लिए तैयार हो कि तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। डॉक्टर क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, लोग क्या कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरा वचन जो कहता है वो सच्चा है। वो सच है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। नम्रता, आपके अंदर नम्रता है। जब लोग आपको गुस्सा दिखाएं, लोग आपको पीछे करने की सोचे, क्या नम्रता में हो? आप अधीनगी में हो परमेश्वर के दासों की, या आप भी चुगलियां करते हो लोगों की तरह, दासों के खिलाफ बोलते हो? एक बात याद रखना, जब भी आप दासों के खिलाफ बोलोगे, आप अपनी जिंदगी में शराब को लोगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब भी आप दासों के खिलाफ बोलोगे, आप अपनी जिंदगी में शराब को लोगे। मैंने कितनों को देखा है, जितनों ने दासों के खिलाफ बोला, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है, और जब उन्होंने तौबा की है तो उनकी जिंदगी बदली है। चुगलियां करनियां छोड़ दो। बहनों को आदत होती है चुगलियां करने की, जहां वो बैठ जाएं वो चुगलियां करती रहती है, लेकिन इस कामों को छोड़ो, इनसे बाहर आओ, नम्रता में रहो, अधीनगी में रहो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, संयम रखो। पवित्र आत्मा का 9वां फल संयम। संयम क्या है? जब आपकी फेवरेट मूवी लगी हुई है और आपको पता है ये टाइम मेरी प्रार्थना का है, क्या वो मूवी छोड़ के आप प्रार्थना करोगे? आपको पता है मेरा प्रार्थना का टाइम हो चुका है, और उसी टाइम आपका बेस्ट फ्रेंड आपके पास मिलने के लिए आए, आप उस बेस्ट फ्रेंड से मिलोगे, जो उस महान परमेश्वर से मिलना पसंद करोगे? ये आप पे डिपेंड है। और यही फल परमेश्वर आपके जीवन में चेक करने के लिए आता है। जैसे वो उस पेड़ के पास गया जो हरा भरा था, लेकिन जब पास गया कोई फल नहीं था। वो दूर से हरा भरा दिख रहा था, कोई फल नहीं था, और परमेश्वर ने क्या कहा? शरापित हो। और ऐसे ही जब आप मसीह में आते हो, जब आप पवित्र आत्मा को पा लेते हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है आपके फलों को चेक करने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों को चेक करने के लिए। और जब आपके जीवन में फल नहीं होते, वो आपको श्रापित करता है, और तब आपका विश्वास कोई काम नहीं करता। आप जितना मर्जी बोल लो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो कभी काम नहीं आएगा। और जब आपके जीवन में फल होते हैं, परमेश्वर उसे देखता है और परमेश्वर उन फलों को खाता है, तो वो आपको आशीषित करता है। तब आपका विश्वास काम करता है, आपका विश्वास चमत्कार करता है। तब ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा कि मेरे विश्वास करने वालों के साथ चिन्ह होंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अगर आपके अंदर फल नहीं है तो आपका विश्वास कभी काम नहीं आएगा। आपको फलों में बनना पड़ेगा पहले।
आपको पवित्र आत्मा के फल मांगने पड़ेंगे। लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब विश्वास कैसे दिखाते हैं? अब आपको मैं दूसरी बात बताता हूं। पहली बात कौन सी थी? आपका विश्वास कभी काम नहीं आएगा अगर आपके अंदर फल नहीं है। और दूसरी बात, विश्वास दिखाते कैसे हैं? अगर हमारे अंदर फल हैं तो अब हमारा विश्वास काम करेगा। लेकिन विश्वास को कैसे दिखाते हैं? प्रार्थना के द्वारा। इसलिए यीशु ने बोला, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। कितनी प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में? लिखा, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल की 3 टाइम प्रार्थना थी, इसलिए उसको शेरों की मांद में गिराया गया। परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। क्या कारण था? उसकी 3 टाइम प्रार्थना थी। उसका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ था। कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है। आप प्रार्थना करते हो। आज लोगों के पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। कहते हम काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना का। दानियल प्रधानमंत्री के साथ रहता था। अगर वो टाइम निकाल सकता है, तीन बार प्रार्थना कर सकता है, इतना बिजी इंसान अगर 3 बार प्रार्थना कर सकता है, तो आप और मैं कुछ भी नहीं है। फिर हम तो 6 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। अगर इतना बिजी इंसान जो प्रधानमंत्री के साथ रहता था, राजा के साथ रहता था, और जो पुराने राजा थे उनका काम ज्यादा होता था, अगर वो टाइम निकाल सकता है 3 बार प्रार्थना करने के लिए, तो आप और मैं क्या हैं? हम तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है प्रार्थना का। प्रार्थना कब करते हैं? जब हम चर्च में जाते हैं। घर में प्रार्थना कितनी? 5 मिनट। और चंगियाई कौन सी चाहिए? कैंसर चंगा हो जाए, मेरे बिजनेस में बड़ी आशीष आए। प्रार्थना कितनी? 2 मिनट। कैसे आपका विश्वास काम करेगा? आपका विश्वास आपकी प्रार्थना के बिना मरा हुआ है। अगर आप चाहते हो मेरा विश्वास मजबूत हो, आपको उसके वचनों को पढ़ना होगा और सुनना होगा। और अगर आप चाहते हो मेरा विश्वास काम करे, अगर आप अपने घर में कोई चीज लाते हो, गाड़ी लेकर आते हो, आईफोन लेके आते हो, तो उसे यूं ही नहीं रखते, उसे आप इस्तेमाल करते हो। और ऐसे ही विश्वास है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे वो कोई काम का नहीं। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे वो कोई काम का नहीं। आपको प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मांगना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मन में विश्वास करो, शक ना करो, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना में जो मांगोगे, यानी अगर आपको इस्तेमाल करना है अपने विश्वास को, तो प्रार्थना के द्वारा आप अपने विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हो। बिना प्रार्थना के आपका विश्वास कभी यूज नहीं होगा, कभी इस्तेमाल नहीं होगा, कभी काम में नहीं आएगा। आपको करना क्या है? रोज प्रार्थना में बैठना है, प्रार्थना नहीं छोड़नी। चाहे कुछ भी हो, शादी आए, काम आए, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़नी। बिना प्रार्थना के आपका विश्वास कोई काम नहीं करेगा। और आपको परमेश्वर पे शक नहीं करना। जब आपने प्रार्थना करनी है, आपको विश्वास में बने रहना है। चाहे चंगियाई आए या ना आए, आपके जीवन में चंगियाई आएगी। जब परमेश्वर का समय आएगा तो आप चंगियाई को पाओगे यीशु के नाम में। आपको विश्वास में बने रहना है और खड़े रहना है। क्या आप तैयार हो? पहली बात कौन सी है? फलों के बिना विश्वास कोई काम का नहीं।
अपने आप को कहो, अगर मेरे जीवन में फल नहीं है तो मेरा विश्वास काम नहीं आएगा। अगर आपके जीवन में फल नहीं है तो आपका विश्वास कभी काम में आने वाला नहीं है। पहले आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा के फलों को पढ़ना है और उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करना है। प्रेम, आनंद, शांति आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने दुश्मनों को माफ करना है, चाहे वो आपको तंग करे, सताए, लेकिन आपको उसे माफ करना है। आमीन। और दूसरी बात, विश्वास कैसे काम करता है? प्रार्थना के द्वारा। आपको प्रार्थना करनी है वचनों के बीच से। आपको प्रार्थना करनी है कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारी का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। ऐसे प्रार्थना करनी है। ठंडी प्रार्थना नहीं करनी, गर्म प्रार्थना करनी है, आग से भरी हुई, कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, बीमारियों का कोई अधिकार नहीं, मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कभी घटी ना होगी। धर्मी जन जैसे सूरज बढ़ता है वैसे बढ़ता जाएगा। आपने वचन से प्रार्थना करनी है, रोज वचनों को पढ़ना है, रोज बाइबल को पढ़ना है और 3 टाइम प्रार्थना करनी है डैनियल की तरह, और बाइबल को पढ़ना है। और जो वचन लगे आपको मेरे लिए है उसे लिखना है, और जो आपने वचन लिखे हुए होंगे उनको लेकर आपने प्रार्थना करनी है। आमीन। तो आप तैयार हो पवित्र आत्मा के फलों को लेने के लिए, अपने विश्वास के द्वारा चमत्कारों को करने के लिए? आमीन। अपने हाथों को उठाएं, कहीं परमेश्वर अब मैं जान चुका हूं तेरे वचन मेरी जिंदगी में अपने आप पूरे नहीं होते जब तक मैं उन्हें पूरा ना करूं। यीशु मसीह ने जैसे तेरे वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा किया वैसे मैं भी करूंगा। अब मैं जान चुका हूं तेरी सच्चाई को। तेरे वचन मेरी जिंदगी में अपने आप कभी नहीं पूरे होंगे जब तक मैं उन पे एक्शन ना लूं, जब तक मैं उन पे चलूं ना और अपने मुंह से बोलूं ना। मांगो परमेश्वर से, को परमेश्वर मुझे ताकत दे तेरे वचनों पे चलने की, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, मुझे अनुग्रह दे, मुझ पे दया कर परमेश्वर। मुझे तेरे वचनों को समझने की और उन पे चलने की ताकत दे यीशु के सामर्थी नाम में। रबा बाबा बाबा शिखों दोनों को नीना मासांदा नखा रे बे बे से खेंदे ने खे निखों दोनों को लिखों दोनों को रबा बाबा शिखों दोनों को। मांगो परमेश्वर से। धन्यवाद यीशु, खुदावंद तू महान परमेश्वर है। अपने लोगों की प्रार्थना को सुन परमेश्वर, इन्हें वचन पे अड़े और खड़े रहने की ताकत दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरे साथ प्रार्थना करो, कहो मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जोर से बोलो, मेरा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं, बीमारियों का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। मैं बीमारियों को कमांड करता हूं यीशु के नाम में, जाओ जाओ। डांटो अपनी बीमारियों को, अपने मुंह से बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आपकी बीमारियां खत्म हो, हड्डियों के रोग खत्म हो, पैरालाइज खत्म हो, शैतान के अटैक आपकी जिंदगी से खत्म हो यीशु के नाम में। बीपी नॉर्मल हो, शुगर नॉर्मल हो, हर तरह की बीमारी थायराइड आपकी जिंदगी से जाता रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर तरह की बीमारी दुख आपकी जिंदगी से खत्म हो, यीशु के नाम में खत्म हो। आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अपने मुंह से अंगीकार करो कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। को मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं उसके मार खाने से चंगा हो चुका हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। रबा बाबा बाबा शिखों दोनों को नीना मासांदा नखो रबा बाबा शिखों दोनों को। घोषणा करो अपनी जिंदगी में, अगर आपके घर में कोई बीमार है उसका ले हैंड करो, उसके सर पे हाथ रखो, उसके लिए बोलो आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अंगीकार करो अपने मुंह से, आपकी बीमारियां खत्म हो, आपकी शराब खत्म हो यीशु के नाम में। हर एक शराब आपकी जिंदगी से टूटे
गरीबी के बंधन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जन प्रार्थना करो, अपने मुंह को खोलो। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो सब जन परमेश्वर से, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को मांगो, वफादारी वाला जीवन मांगो, पवित्रताई वाला जीवन मांगो। कहीं परमेश्वर मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, मुझे तेरे वचनों पे खड़ा और अड़े रहने का जीवन दे। मैं तेरे वचनों पे चलूं, तेरे वचनों को पूरा करूं। पवित्र आत्मा की भरपूरी मुझे दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे परमेश्वर। मांगो मांगो सब जन यीशु के नाम में। राबा शिखो दोनों खोनी नमा सांदा नखा रे बे 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 से खेंदी नमा सांदा ना खुंदा नमा शिखो दोनों को ली बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में आए। को पवित्र आत्मा की आग मेरी बीमारियों पे उतरे, पवित्र आत्मा की आग मेरी बीमारियों पे उतरे। को मैं अपने बिजनेस को शैतान के हाथों से छुड़ाता हूँ, को मैं अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपनी जॉब को, अपनी स्टडी को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। अपने परिवार को, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। कहो मेरा बिजनेस सफलता को पकड़े। मैं अपने बिजनेस में बोलता हूँ सफलता सफलता सफलता। मैं आपकी जिंदगी में सफलता को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। आप सफल इंसान हो, आप सफल इंसान हो, आप सफल बिजनेसमैन हो, आप सफल हाउसवाइफ हो यीशु के नाम में। आप सफल विश्वासी हो, सफल पास्टर्स हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी सेवकाई सफल है, आपका घराना सफल है, आपका बिजनेस सफल है। सफलता को बोलो अपनी जिंदगी में, यीशु के नाम में कमांड करो। कहो मेरा बिजनेस सफल है, मैं कभी घटी को ना देखूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। री बाबा बाबा शिखो दोनों को नीना मासांदा नखो निहांदा नखा रे पे सेखेंदे नेखे। मांगो परमेश्वर से कि मेरे बिजनेस में कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में। मैं अपने बिजनेस में सफलता को बोलता हूँ। कहो उज्ज्याला हो यीशु के नाम में, उज्ज्याला हो, उज्ज्याला हो। मेरे बिजनेस में उज्ज्याला हो, मेरे घराने में उज्ज्याला हो यीशु के नाम में। मेरे परिवार में, मेरे मोहल्ले में उज्ज्याला हो। मैं आपके जीवन में बोलता हूँ आपके केस खत्म हो यीशु के नाम में, आपके केस खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जीत आपकी है। मैंने बोला परमेश्वर आपकी तरफ है। अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपका विरोधी कौन है? आपकी बीमारी कैसे रह सकती है? अगर परमेश्वर आपकी तरफ है तो आपकी शर्मिंदगी आज खत्म है यीशु के नाम में। लिखा जितनों ने परमेश्वर की ओर देखा वो कभी शर्मिंदा ना हुए। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है, मैं आपके लिए बोलता हूँ आप कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम में। आप अपनी जिंदगी में कभी शर्मिंदगी को न देखेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आप कभी शर्मिंदा ना होंगे यीशु के नाम में। जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं, आप पे एक भी सफल ना होगा, आप पे एक भी सफल ना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जितने हथियार, जितने गड्ढे शैतान ने आपके लिए खोद के रखे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे शैतान, आप देखोगे अपनी आंखों से उसे फेल होते हुए। आपके दुश्मन आपसे माफी मांगे यीशु के नाम में, वो शर्मिंदा हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बदला परमेश्वर ले, वो आपके नाम को ऊंचा करे, वो आपको आपकी जॉब में प्रमोशन दे, वो आपको आपके बिजनेस में बढ़ोतरी दे। आप अपने मोहल्ले में सबसे ऊंचे इंसान हो यीशु के नाम में। परमेश्वर का अभिषेक आपकी जिंदगी में उतरे, आपके घराने में उतरे, आपके घराने में उतरे। अपनी आंखों को बंद करके देखो, परमेश्वर आपको छू रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है। विश्वास के साथ बोलो परमेश्वर मैं तेरे कोड़े खाने से, मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर
मुझे लोग क्या कहते कोई परवाह नहीं, मेरी रिपोर्ट क्या कहती है कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचनों पे। तेरे वचनों में लिखा है मैं तेरे मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। अंगीकार करो सब जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद हम तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं परमेश्वर। खुदावंद तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ परमेश्वर। तो हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावंद इन चंगियाइयों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ तेरे बच्चे गवाही के साथ वापस आएंगे। आप गवाही के साथ वापस आओगे यीशु के नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा, गवाही आपकी यीशु के नाम में, आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं विश्वास करता हूँ आप गवाही के साथ वापस आओगे। मैं अपने कानों से गुड न्यूज़ को सुनूंगा, मैं आपकी गवाही को सुनूंगा यीशु के नाम में। री बाबा बाबा शीखों दोनों खो रे बे सेखें देने के निखांदा नखो निहों दोनों को रे बे सेखें देने के रोखों दोनों को नीनामा संदा नखा। कहो परमेश्वर मैं अपने बिजनेस को तेरे हाथों में देता हूँ और मैं अपने बिजनेस में घोषणा करता हूँ सफलता की। कहो मेरा बिजनेस सफलता को पकड़े, मेरे बिजनेस में सफलता उतरे। खुदावन तेरा पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस में मेरी अगुवाई करे। कहो तेरा पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस को चलाए, मेरी जॉब को चलाए। कहो मुझे कभी घटी ना होगी यीशु के नाम में, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। कहो मेरे बिजनेस में मुझे कभी घटी ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मेरे बिजनेस को चलाने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। वो अच्छा चरवाहा है, सबसे उत्तम चरवाहा है। वो मेरे बिजनेस की चरवाही करेगा, मेरी ज़िंदगी की चरवाही करेगा, मेरी जॉब को चलाएगा। अंगीकार करो सब जन, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी यीशु के नाम में घटी ना होगी। मांगो परमेश्वर से। उसने कहा जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मांगो मांगो सब जन। री बाबा 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 शिखों दोनों को नीनामा संदा नखा। आप अपने बिजनेस में यीशु के नाम में सफलता को देखो। आप अपनी जॉब में यीशु के नाम में प्रमोशन को देखो। जिनके पास जॉब नहीं है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको जॉब के साथ ब्लेस करे। परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस करे और आपके बिजनेस में आपको बढ़ाए, आपके कामकाज में आशीष दे। अपने कामों को यहोवा पे डाल, तेरे काम सफल होंगे। अपने कामों को यहोवा पे डाल दो और अपनी चिंताओं को भूल जाओ और परमेश्वर को याद रखो, उसके वचनों पे चलो। लिखा जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। मैं आपकी ज़िंदगी से शर्मिंदगी को कमांड करता हूँ, यीशु के नाम में ख़त्म हो। शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है। शर्मिंदगी का आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है आपकी ज़िंदगी में। शर्मिंदगियों का आखिरी दिन है यीशु के नाम में। शर्मिंदगियाँ आपका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर आपको बचाएगा, आपके पापों से वो आपको बचा के रखेगा, वो आपको संभाल के रखेगा। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। वो आपको एक्सीडेंट से बचा के रखेगा, पानी से बचा के रखेगा, आग से बचा के रखेगा, मौत से बचा के रखेगा, आपके दुश्मनों से बचा के रखेगा, शर्मिंदगी से बचा के रखेगा। उसने लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचा के रखूँगा, मैं तुझे आशीषित करूँगा, मैं तुझे फलवंत करूँगा, मैं तुझे ऊंचा करूँगा। मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूँ। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। वो आपके साथ है, वो आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ है, वो आपको ब्लेस करने के लिए आपके साथ है। लोग आपको छोड़ेंगे लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएगा और आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा यीशु के नाम में। मैं आपके जीवन में गुड न्यूज़ की घोषणा करता हूँ, मैं आपके जीवन में आशीष की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको बच्चे की आशीष दे। लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा, आपका वंश प्रभु यीशु के नाम में बचाया जाएगा।
आपके बच्चे प्रभु यीशु के नाम में बचाए जाएंगे। वो अब्राहम का परमेश्वर, संतान देने वाला परमेश्वर है। वो आपको संतान के साथ आशीषित करेगा। वो अब्राहम की शर्मिंदगी को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी शर्मिंदगी को प्रभु यीशु के नाम में दूर करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस पर विश्वास करो, अपना जीवन प्रभु को दो, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओ, भूल जाओ अपनी चिंताओं को, अपने पड़ोसियों को, लोग आपको क्या कहते हैं, कोई परवाह नहीं। उसका वचन जो कहता है उस पे चलो, उस पे ध्यान दो। वो आपको छुड़ाएगा, आपकी शर्मिंदगियों को दूर करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा। सब जन प्रार्थना करो, कहीं परमेश्वर मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, मुझे ताकत दे खुदावन तेरे वचनों पे चलने की, मैं तेरे वचनों को पूरा कर सकूं। खुदावन मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ, मुझे पवित्र बना खुदावन। तेरे वचन में लिखा मेरी उपस्थिति में चलता चल और सिद्ध बनता जा। को खुदावन मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ, तेरी हजूरी में आता हूँ, मुझे सिद्ध बना, मुझे पवित्र बना खुदावन। मैं अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। मुझ पे दया कर परमेश्वर, मेरे पापों को अपने लहू से धो, मुझे साफ और पाक कर खुदावन। मैं अपने मन को फिराता हूँ, मैं तौबा करता हूँ परमेश्वर और तेरी ओर फिरता हूँ खुदावन। मेरे जीवन से पापों को ख़त्म कर और मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, प्रार्थना करने वाला जीवन दे, रोजे रखने वाला जीवन दे, बाइबल पढ़ने वाला और उस पर चलने वाला मुझे जीवन दे परमेश्वर पिता। मुझे संभाल के रख, मुझे बचा के रख परमेश्वर। तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ हो परमेश्वर पिता। तू महान परमेश्वर है, तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कहो खुदावन, तेरे वचन में लिखा जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, उनके लिए पुरानी बातें बीत चुकी है। कहो खुदावन, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तू धर्म बदलने के लिए नहीं, तू हमारा जीवन बदलने के लिए आया है परमेश्वर। कहो मैं विश्वास करता हूँ, तू धर्म या जात को बदलने के लिए नहीं आया, तू मेरे जीवन को बदलने के लिए आया है। और मैं विश्वास करता हूँ तू ही मेरा परमेश्वर है, केवल तू ही प्रभु है, तेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, मैं तेरे नाम को अपने जीवन में रिसीव करता हूँ और मैं कमांड करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब मैं मसीह में आ चुका हूँ, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। कहो गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कहो बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कहो एक्सीडेंट मेरा हिस्सा नहीं है, बैड न्यूज़ मेरा हिस्सा नहीं है। सब जन कहो, अंगीकार करो मुंह से, जो चाहते हो आपकी ज़िंदगी में ना रहे उसे कहो मेरा हिस्सा नहीं है। कहो गरीबी के श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारियां मेरा हिस्सा नहीं है, पत्थरियां मेरा हिस्सा नहीं है, रसोलियां कैंसर मेरा हिस्सा नहीं है, मिर्गी बवासीर मेरा हिस्सा नहीं है। अपनी बीमारियों का नाम लो और कहो मेरा हिस्सा नहीं है। परमेश्वर, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, पाप मेरा हिस्सा नहीं है, दुष्ट आत्मा मेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में आ चुका हूँ। पुराना सब बीत चुका है, अब मैं नया हो चुका हूँ। चंगियाई मेरा हिस्सा है, अमीरी मेरा हिस्सा है, सुसमाचार मेरा हिस्सा है, पवित्रताई मेरा हिस्सा है, प्रार्थना मेरा हिस्सा है, वीज़ा मेरा हिस्सा है, ब्लेसिंग मेरा हिस्सा है, फाइनेंशियली ब्लेसिंग मेरा हिस्सा है। मांगो परमेश्वर से, आशीष मेरा हिस्सा है, चंगियाई मेरा हिस्सा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। री बाबा 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 शीखो दोनों को नीना मा सांदा ना खा। को प्रार्थना वाला जीवन मेरा हिस्सा है, प्रार्थना मेरा हिस्सा है, बाइबल मेरा हिस्सा है, परमेश्वर के वचन मेरा हिस्सा है। धन्यवाद यीशु, खुदावन तू महान परमेश्वर है, खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो। तू धन्य परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। खुदावन इन आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, इन चंगियाइयों के लिए खुदावन तेरे नाम को महिमा देते हैं। तेरे नाम की खुदावन तारीफ हो और इन चंगियाइयों को, इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं, हम ग्रहण करते हैं। इन भविष्यवाणियों को खुदावन
हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता अपने जीवन में, अपने घराने में, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस, अपने जॉब के लिए परमेश्वर पिता हम ग्रहण करते हैं और तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदावन तू महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।